Assalamu alaikum ji. We're going to be recording this new session for NBS and S3H का NET जिसको normally business NET भी कहते हैं. इसके अंदर तीन sections होते हैं as we've discussed. The first section is quantitative section which I've divided it into almost 8 to 9 chapters. पहली वीडियो के अंदर हम numbers के बारे में बात करेंगे. So let's start. अच्छा जी, so इसके अंदर जो पहला टॉपिक है that is types of numbers. Types of numbers के अंदर the first type of number is natural numbers. Natural numbers are those numbers that are used for counting objects. If I want to tell you कि यार how many of something is there, you will start counting from one. ठीक है, तो इसके अंदर basically 1, 2 और positive whole numbers included होते हैं. Next up we have whole numbers. Whole numbers are the same as natural numbers with only one difference, और वो difference है जीरो का. जीरो एक होल नंबर होता है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होता. होल नंबर्स आर डिस्क्राइब्ड एज नंबर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ कलेक्शन. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ी हैं, तो आप डिस्क्राइब उसको ऐसे कर सकते हो कि जी जीरो कार्स हैं, बट यू वोंट बी काउंटिंग द कार्स. काउंट करने के लिए आप वन से स्टार्ट करोगे. थर्ड हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं. इंटीजर्स जो हैं ये इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो मिला के इंटीजर्स बनते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, नाउ बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन. अगर हम उनकी बात कर ले तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. आई विल टॉक गिव यू एन एग्जांपल. जैसे पाई एक नंबर है. ठीक है, अब पाई जो एक नंबर है इसको हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करते हैं एज 3.142, बट वी नो दैट इट कीप्स गोइंग ऑन एंड ऑन. सो टेक्निकली दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सही है, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको आप एज एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन इस्तेमाल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. 22/7 नॉर्मली पाई को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, बट दैट इज एन अप्रोक्सीमेशन एंड नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि यार 100/3 का क्या आंसर होता है, तो आपका आंसर होगा 33.3333. ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है. तो इसका मतलब है कि इसको भी एज एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन इस्तेमाल रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता. Then we have irrational numbers which are exactly those numbers that cannot be expressed as a fraction. इसमें mostly non-terminating non-recurring decimals आ जाते हैं, such as under roots of numbers जो कि perfect squares नहीं होते. जैसे कि अब 5 का अंडर रूट जो है ये एक ऐसा नंबर होगा, इसको अगर आप कैलकुलेटर में पुट करो तो एक बहुत बड़ा डेसिमल आएगा आंसर, लेकिन वो भी एक राउंडेड वैल्यू होगी टू अ सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. कैलकुलेटर्स जो नॉर्मली हमें मिलते हैं उसके अंदर 5 to 6 या 7-8 डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम उसमें आंसर आता है. सो दीज आर गोइंग टू बी इरैशनल नंबर्स जिनको एक एज अ फ्रैक्शन वो नहीं किया जा सकता. इन दोनों नंबर्स को मिला के दैट इज रैशनल और इरैशनल नंबर्स को मिला के बनते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. अब अगर हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, 3 और 4 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. इवन दो पाए जो है वो एक इरेशनल नंबर है, आप सिर्फ स्टिल ये बता सकते हो कि यार ये 3.1 और 3.2 के दरमियान में कहीं पे लाई करेगा. तो यू कैन टेक्निकली स्पेसिफाई इट्स पोजिशन ऑन द नंबर लाइन. सो नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आर रियल नंबर्स. ठीक है, इसमें 2 एक रियल नंबर है, रैशनल नंबर है. 2/3 एक रियल नंबर है, ऑल्दो 2/3 जो है वो एक रिकरिंग डेसिमल होता है. रिकरिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, but non-terminating non-recurring decimals are not rational numbers. इसी तरीके से these are numbers जिनको even though they are irrational they can still be represented on the number line. You know where they are going to lie on the number line. Lastly we have imaginary numbers, numbers that cannot be represented on a number line. These are mostly under roots of negative numbers. इनको complex numbers भी कहते हैं आम जुबान के अंदर. बट A2 के अंदर जाके आप ये पढ़ते हैं मैथ्स के अंदर कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स में एक स्लाइट डिफरेंस है. However, at this level, quantitative section के अंदर you don't really need to understand that. So imaginary numbers are those that cannot be represented on a number line. Next type of numbers जी हमारे पास odd numbers हैं. Odd numbers are those numbers that are not divisible by 2. तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आता वो एक
ऑड नंबर होता है। जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9 है, ये सारे के सारे 2 के टेबल में नहीं आते, तो ये ऑड नंबर्स हैं। इसी तरीके से इवन नंबर्स वो होते हैं जो कि विच आर डिविजिबल बाय 2, जो कि 2 के टेबल में आते हैं। ज़ीरो के ऊपर अक्सर ये डिबेट होती है कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो उसको हम एज एन इवन नंबर क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज ऑड एंड इवन नंबर्स आर सपोज टू बी क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईच अदर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जो हैं वो ऑड हो। इस वजह से 1 और -1, क्योंकि दोनों ऑड नंबर्स हैं, दरमियान में ज़ीरो आता है, इसको हम इवन कंसिडर करते हैं। इसके साथ नेक्स्ट अप वी हैव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। फैक्टर हमने आगे पढ़ना है कि क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं 16 की अगर बात करूं तो 16 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, आंसर 16 ही आता है। 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो आंसर 8 आता है। 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, इसी तरह 8 से हो सकता है और 16 से हो सकता है। ना किसी भी नंबर के अंदर आपको ये हमेशा नजर आएगा कि जो नंबर इटसेल्फ है वो और 1 तो उसके फैक्टर्स होंगे ही, लेकिन इनके अलावा क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2, 4 और 8 भी 16 के फैक्टर्स हैं, तो वी कैन कंक्लूड दैट 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है जी, 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हावेवर अगर मैं 13 की एग्जांपल दूं तो 13 के केस में यू कैन ओनली हैव 1 एंड 13 एज द टू नंबर्स जो कि 13 को डिवाइड करते हैं। तो 13 हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमें प्राइम नंबर्स की लिस्ट में नजर आ रहा है। ठीक है, 1 के ऊपर अक्सर डिबेट होती है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दो फैक्टर्स होना ज़रूरी है। 1 का एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। सो क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर है, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर दैट यू कैन हैव इज़ 2। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर काफ़ी सवाल जो है वो आते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट अब वी हैव कॉम्पोजिट नंबर्स। वो नंबर जो कि प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट होते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ 0 एंड 1 विच डोंट फॉल इनटू आइदर ऑफ दीज कैटेगरीज, तो उनको इस पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। जिस तरह 16 की अभी हमने बात की है, 1 और 16 के अलावा 2, 4 और 8 इसके फैक्टर्स थे, तो क्योंकि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। राइट जी, सो टाइप्स ऑफ नंबर्स के बाद जो स्ट्रक्चर का दूसरा हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के अंदर हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें पढ़नी है। वो चीज़ें जो कि आपको बहुत ऑब्वियस लग रही होंगी सुनने के ऊपर, और जो कि हर इंसान को, इवन 3 क्लास के बच्चे को भी अगर मैं बताऊं तो उसको बहुत ऑब्वियस लगेंगी, बट मकसद है नाम याद करना इन प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि आपसे वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली एमसीक्यूज पूछेगा कि जी ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो आपको फिर अगर नाम के साथ एसोसिएट करेंगे आप उस प्रॉपर्टी को, तो आप वो जवाब दे सकते हैं, और इजी मार्क्स हैं इनको आप अगर याद कर लेते हैं तो यू कैन गेट दीज मार्क्स इजीली। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। मैं साथ साथ समझाता जाता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाएँ चीज़ें। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो नंबर्स का सम अगर दो नंबर्स सेम हैं तो उनका सम हमेशा सेम रहेगा, डजेंट मैटर कि आप किस ऑर्डर में उनको ऐड करते हो। सिमिलरली उनका प्रोडक्ट भी सेम रहेगा, डजेंट मैटर आप किस ऑर्डर में उन्हें मल्टीप्लाई करते हो। 3 into 4 will always be 12, just like 4 into 3 will always be 12। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि यार अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं, मैं 3, 4 और 5 को कंसिडर करता हूँ, अगर आप पहले 3 और 4 को ऐड कर दो और फिर उसमें 5 ऐड करो तो भी आंसर आपका 12 ही आएगा। अगर आप पहले 4 और 5 को ऐड कर दो और फिर उसमें 3 को ऐड कर दो तो भी आंसर 12 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अप वी हैव द एडिटिव प्रॉपर्टी, जो कि ये कहती है कि अगर ज़ीरो में या सॉरी किसी भी नंबर में आप ज़ीरो ऐड करो तो आंसर इज़ द नंबर इटसेल्फ। एंड देन वी हैव द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, जिसको जो कि ये कहती है कि अगर आप ए को मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो आंसर वही नंबर आ जाता है। ठीक है, देन वी हैव द एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, जो ये कहती है कि अगर आप एक नंबर को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करोगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। इट्स द सेम एज सेइंग कि अगर आप एक नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दोगे तो आंसर ज़ीरो आता है। इसको एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। देन वी हैव द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि कहती है कि अगर आप एक नंबर को उसी नंबर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आता है। बेसिकली नंबर
और उसका रेसिप्रोकल एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ठीक है। तो एक a इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 ओवर a एंड सो ऑन। रेसिप्रोकल को आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हो। Alright जी, मूविंग ऑन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो उनका सम भी हमेशा एक रियल नंबर भी होगा। 3 और 4 दो रियल नंबर्स हैं, इनका सम 7 जो है वो रियल नंबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि दो रियल नंबर्स का सम एक इमेजिनरी नंबर हो। Then we have the distributive property, which is also linked to some rules of expansion that we're going to study in algebra, जो कि ये कहती है कि जी अगर एक नंबर को लेट सपोज 9 है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करते हो 16 के साथ और फिर +2 के साथ, राइट। तो ये अगर ब्रैकेट आप खोलना चाहते हो तो 9 16 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 9 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो फिर इधर भी माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, which is probably one of the most easiest ones. बट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है कि अगर a b के बराबर है तो b a के भी बराबर होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी इज कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो फिर a और c भी आपस में इक्वल होंगे। Similarly, if a is greater than b and b is greater than c, then a is also going to be greater than c. Next up we have the additive property of equality. अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई एक एडिटिव प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है, दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी अब आप पढ़ रहे हैं। पहली जो एडिटिव प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि अगर हम a में 0 ऐड करें तो वो आंसर a ही आएगा। यहाँ पे जो दूसरी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि अगर a और b बराबर हैं तो फिर इन दोनों नंबर्स के अंदर एक तीसरा नंबर ऐड करने से इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी बराबर होगा, ठीक है। सो इफ a एंड b आर इक्वल तो फिर a और c it will also be equal to b and b और c का सम। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी भी सेम है, अगर a और b बराबर हैं तो फिर a का प्रोडक्ट विद c will be equal to b का प्रोडक्ट विद c because a and b are equal, and if a is greater than b then a product c is also going to be greater than b product c, ठीक है। सो दीज आर जस्ट सम प्रॉपर्टीज। वंस अगेन नाम याद करने हैं, नाम याद होते हैं, नाम याद नहीं होते तो फिर पेपर में एक आसान सवाल हमारे लिए मुश्किल हो जाता है और हम तुक्के के ऊपर उसका गलत जवाब दे के आ जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने अब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई वुड लाइक कि आप इस क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर सोल्यूशन को देखें। The first question says that a positive integer which when added to 100 gives a sum which is greater than when it is multiplied by 100. So let's consider this to be x. 100 plus x जो है that is greater than 100x. ये सिर्फ इसी सूरत में हो सकता है जब 101 हो, क्योंकि जब जब x 1 हो, जब x 1 होगा तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जिस तरह हमने अभी पढ़ी है ऊपर इसके ऊपर लगेगी और 100 इंटू 1 का आंसर 100 ही होगा, ठीक है। लेकिन 100 में 1 ऐड होगा तो इसका सम 101 हो जाएगा which is going to be greater. For every other number the product is going to be greater, so answer D is the correct answer. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is a prime number. हमें पता है कि इन तीनों में से 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। 4 का फैक्टर 2 होता है, 1 और 4 के अलावा 8 के भी मजीद फैक्टर्स होते हैं। 9 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाई 3 बट 2 एक ऐसा नंबर है जिसका एक फैक्टर होता है, जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, which is 1 and 2. Question number 3 is something that we've already discussed earlier. The smallest prime number is supposed to be 2, 3 और 7 2 से बड़े हैं, even though prime numbers हैं, लेकिन 2 इनसे छोटा है, and 0 is not a prime number. Next up, वो कहता है every even integer is also a natural number. देखें इवन इंटीजर्स के अंदर -4 -6 वगैरह भी आते हैं जो कि नेगेटिव हैं, क्योंकि वो नेगेटिव हैं, दे आर नॉट नेचुरल नंबर्स। इंटीजर और इरेशनल दो कंप्लीटली डिफरेंट क्लासेस हैं, दे डोंट फॉल इन द सेम कैटेगरी। रैशनल नंबर होंगे, ये होल नंबर भी नहीं हो सकते बिकॉज होल नंबर्स आर आल्सो सपोज्ड टू बी पॉजिटिव ओनली, सो रैशनल नंबर इज द करेक्ट आंसर। फिर हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, which says what is the sum of the first 100 natural numbers.
नाउ इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला है ये। जितने भी नंबर्स वो पूछते हैं दैट इज गोइंग टू बी योर n को हम मल्टीप्लाई करते हैं n+1 से और इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 100+1 डिवाइडेड बाई 2, 100 into 101 divided by 2, and then 10100 divided by 2, which gives us 5050 as the answer। सही है। अब इस फॉर्मूला को आप टेस्ट भी कर सकते हो। यू कैन बी लाइक ओके आई वांट टू सी के आर does this work for the first 5 natural numbers, right? So this is something that we can easily do manually as well। 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 जो है that is gonna be equal to 15, right? now n अगर 5 हो, n+1/2 करें हम, तो 5 इंटू 6 30 आ जाएगा आपका आंसर। 5 इंटू 6 30 आ जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर वंस अगेन 15 होगा। नेक्स्ट अप ही आस्क्स मी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा है कि रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ जीरो इज 1/0, जिसको नॉर्मली तो हम इन्फिनिट कहते हैं, लेकिन एट दिस लेवल हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। एंड इट इज एक्चुअली ट्रू कि जो इन्फिनिट नंबर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट अ टर्म दैट वी यूज टू डिफाइन दैट के अनकाउंटेबल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। so it does not exist। D is going to be the correct answer। and with that the first video comes to an end। I would like to hear your feedback, and that is it। I will be back with more videos inshallah। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।